अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मेरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ई कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और होलसेल। क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पे एक जो है ना वीडियो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जो है आगे जाएंगे तो प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले छोटी छोटी चीज़ें ये आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर नहीं होंगी तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाएंगे और आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है, प्राइवेट लेबल को मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम प्राइवेटली एक स्टोर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस पर इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। अकाउंट कैसे बनता है इसकी मैं एक वीडियो डालूँगी और बड़ी डिटेल से आपको A to Z बताऊंगी अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करने पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर हम उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें क्लाइंट एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करने के बाद हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए हम कोई चीपेस्ट कोई अच्छी सी साइट को देखते हैं, जैसे कि आजकल अलीबाबा से लोग ढूंढते हैं अपनी, क्योंकि अलीबाबा में जो है ना ट्रेड एश्योरेंस कंपनीज, ट्रेड एश्योरेंस जो है ना वो लोग बैठे होते हैं जो हमें चीपेस्ट प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चाइना की एक वेबसाइट है और अब वैसे तो हम पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में सियालकोट में चीपेस्ट प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई आप लोग खुद जाके वहाँ पे फाइंड आउट करो तो थोड़ी सी मेहनत होती है तो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद भी क्या करते हैं उस पे जो हमारी चीज़ें होती हैं उसकी एक अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाते हैं जो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर अपना प्राइवेट लेबल लगाते हैं। प्राइवेट लेबल के बाद वो जो अपने ही ब्रांड का होना चाहिए जो लेबल हम लगवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाएंगे। शुरू में तो अकाउंट हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया, उसमें जो है ना अपनी प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट में उसकी तस्वीरों को लगा दिया। ठीक है, उसकी लेबलिंग कर दी। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, अभी अकाउंट ज़ीरो होता है तो उसमें अकाउंट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए VA को हायर किया जाता है। अगर तो आप ये चीज़ें खुद सीख लेंगे तो आपको VA को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप VA की सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपको पैसे होंगे तो आप लोग ये काम खुद शुरू करोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप VA की सर्विसेज दे के आप पैसे अर्न करोगे। ठीक है, वो इससे आपके प्रोडक्ट की कीवर्ड बनाता है। कीवर्ड बनाने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो बहुत सारी प्रोडक्ट उससे रिलेटेड आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह ही हम अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट आती हैं उसी में फिर आपकी प्रोडक्ट रैंक होती है। ठीक है, इस तरह वो जो सबसे पहले काम होता है कीवर्ड रिसर्च होता है। फिर उसके बाद फिर आप जो है ना उसके ऊपर उसकी लिस्टिंग करवाते हैं। लिस्टिंग प्रोडक्ट की डिटेल होती है, प्रोडक्ट के सारे बुलेट्स लगते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, A to Z उसमें प्रोडक्ट का बताया जाता है। ठीक है, फिर जो है ना हम उसके प्रॉफिट की तरफ आते हैं। ये सारे काम करने के बाद जब इन्वेंट्री उसमें भिजवाई जाती है उस पर लेबलिंग लगती है। लेबलिंग का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें जो इंस्पेक्शन भी होती है। प्रोडक्ट जो मंगवा रहे हो चाइना से, ठीक है, उसको सीजनल देखते हैं कि वो ट्रेंडी देखते हैं। फिर उसके बाद फिर फाइनल करने के बाद फिर आप उसको उसके वेयर हाउस में भेजने तक फिर उसकी पैकेजिंग पे लेबलिंग होती है, SKU लगता है। ठीक है, उसके बाद ये सारे जब वो काम फिनिश हो जाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है। मिनिमम जो अगर मैं आपको बताऊं तो $5000 तक जो है ना आप लगा के एक अच्छा ब्रांड जो है वहाँ पे सेल कर सकते हो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही दफ़ा पैसे लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये थोड़ा रिस्की होता है काम, एक दफ़ा आप पैसे लगा लो फिर उस पे जो है ना आपको अपनी प्रोडक्ट को
रैंक करना होता है, उसको एक वीए के लिए वीए हायर करना होता है। वीए के लिए आपको एक हैवी अमाउंट चार्ज करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं अगर देखूं तो मैं प्राइवेट एक अकाउंट हैंडल कर रही हूँ और उससे एक अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। तो मेरे ख़्याल से प्राइवेट की निस्बत जो होलसेल जो है ना आजकल, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो मैं होलसेल को प्रेफर करती हूँ। तो होलसेल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अगर होलसेल की मैं बात करूं कि जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें पहले ब्रांड्स होते हैं ऑलरेडी और अच्छा सेल आउट कर रहे होते हैं, उसको उन्हीं ब्रांड्स की जो सेल्स होती है ना वो पहले ही अच्छी आ रही होती है। तो मेरे जैसा या कोई भी बंदा जाएगा तो उन ब्रांड से रब्ता करेगा और उनसे कहेगा भाई ये आपकी चीज़ अच्छी बिक रही है तो मैं भी इसको सेल कर लूँ। तो वो ब्रांड अगर आपको परमिशन देगा, ठीक है, अगर आपको ब्रांड परमिशन देगा तो ब्रांड की परमिशन से जो है ना आप उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे और उस प्रोडक्ट के साथ मी टू करोगे। इसका क्या फ़ायदा होता है, आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल जाती है, ठीक है, और वहीं से इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में ऑलरेडी पड़ी होती है। तो आधी जो है ना आपके लिए वो रेडी हो जाती है, आपके नाम पे रेडी हो जाती है। इसके लिए आपको लिस्टिंग भी नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। और बहुत अच्छे से जो है ना इसको थोड़े कम पैसों में बंदा अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेता है। आगे जो है ना मैं आपको अगली वीडियो में एफबीएम और एफबीए बताऊंगी, क्योंकि एफबीए और एफबीएम को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एफबीए जो होता है ना वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होता है, एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। जो ये होलसेल होता है इसमें हम ज़्यादातर एफबीए को देखते हैं। एफबीए को क्यों देखते हैं, क्योंकि जो है ना हमने इसमें स्टैट्स को इतना ध्यान से चेक करना होता है कि हम उसके एक प्रोडक्ट को रेटिंग और रिव्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो एफबीए नहीं कर रहा हो, एफबीएम ज़्यादा लोग बैठे हों, तो वहाँ पे हमारे लिए प्रोडक्ट को रैंक करना मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इसमें अमेज़न खुद काम ना कर रहा हो। अगर अमेज़न उसमें खुद सेल कर रहा होता है ना तो हमारे लिए वहाँ रैंक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमेज़न की अपनी प्रोडक्ट होती है और जब कोई सेलर आता है तो अमेज़न उसको अपनी ही चीज़ को सेल करता है। तो वहाँ पे हमारी चीज़ की जो है ना वो बारी मुश्किल से आती है, इसलिए फिर हम अमेज़न को प्रेफर नहीं देते। या तो अगर उस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा हो तो वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता हो, ठीक है, या आउट ऑफ स्टॉक पिछले कई सालों से रहा हो, या 6 माह से या 7 माह से 8 माह से या 9 माह से वो आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, ठीक है। तो इसको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप सो कि आपको अमेज़न प्राइवेट लेबल और अमेज़न होलसेल की सारी डिटेल समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।